हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कविता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मैथ्स का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके मैथ्स के फाउंडेशन को इन्हेंस करेगा। देखिए, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए रेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम हमेशा पी क्यू की फॉर्म में रखते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो पी क्यू की फॉर्म में हमें मिले वही हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब जो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, आप देखेंगे यहाँ जो हमारा क्यू है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो क्यू है यहाँ पर हमारा, वो कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। अब क्यों जो हमारा ज़ीरो है वो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? यहाँ देखिए, मैंने सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई 10 कैंडीज़ ली और मैंने उन 10 कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में? 2 लोगों को, यानी कि मुझे 10 कैंडीज़ को 2 पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं कैसे करूँगी? ऑफ कोर्स मैं उनको क्या करूँगी, 5-5 दूँगी, 5-5 कैंडीज़ दूँगी, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा। हाँ, तो 2 लोगों में अगर मैं 10 कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो 5-5 करके वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, सेम यहाँ पे 10 जो है हमारे पास कैंडीज़ हैं। अब मैंने यहाँ लिया ज़ीरो, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्या होगा कि हम ज़ीरो से किसी भी नंबर को क्या नहीं डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ज़ीरो ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर हमेशा याद रखना है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता तो क्या न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। देखिए, मैंने कहा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है। मैं इस नंबर को ऐसे राइट कर सकती हूँ, यानी कि 0/10 राइट कर सकती हूँ। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन 10/0 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। तो आप यहाँ देखेंगे जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर क्या लिया है? नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे? वो भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग किससे होती है? देखिए, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। आप शुरू से ही जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो शुरू से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ये नंबर शुरू से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है। अब नेक्स्ट नंबर मैं लेती हूँ यहाँ पे होल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। देखिए, जो होल नंबर्स होते हैं हमारे, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा ज़ीरो से होती है। यानी जो होल नंबर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा ज़ीरो से होती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो हमारा ज़ीरो ही होता है। तो आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप देखेंगे जिन नंबर्स की स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा फ्रैक्शन। वो है हमारा फ्रैक्शन। तो आप यहाँ देखेंगे जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखेंगे फ्रैक्शन 2/5, 2/7, 3/6। तो ये सारे क्या हैं? हमारे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बारे में आपने पहले भी देखा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं लेती हूँ यहाँ पे फोर्थ, वो है हमारे इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। तो देखिए, जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना वो भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ही होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल। अब आप देखेंगे इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स ये सारे ही क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ, यानी कि डेसिमल। लेते हैं हम डेसिमल। तो यानी कि जितने भी डेसिमल्स होते हैं हमारे वो भी क्या होते हैं? हमारे सारे डेसिमल जितने भी होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? वो भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो हमारा डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा। आपने कहा था जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा पी क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके,
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, ये तो पी की फॉर्म में है ही नहीं, यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, डेसिमल्स हैं, ये पी क्यू की फॉर्म में ही नहीं है, तो हम इनको रेशनल नंबर्स कैसे माने जी। अब यहाँ देखिए, मैंने नेचुरल नंबर में से कोई एक नंबर लेती हूँ, मैंने यहाँ लिया 3, मैं यहाँ लेती हूँ 3, मैं यहाँ एक नंबर लेती हूँ 3। अब देखिए मैथ्स का रूल कहता है अगर हमारे पास कोई सिंपल डिजिट है तो हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ओके, तो मैंने इसके नीचे लगा दिया 1। अब आप देखिए ये हो गया हमारा 3, हो गया हमारा p और a हो गया हमारा q। तो क्या ये अब हमारा रेशनल नंबर हो गया जी। अब ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, मैं होल नंबर में से एक नंबर ले लेती हूँ। मैंने यहाँ 0 ले लिया, सपोज़ मैंने यहाँ 0 ले लिया और 0 के नीचे मैंने 1 लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया मैथ्स का रूल हमें बताता है कि अगर कोई सिंपल डिजिट हमारे पास है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, तो 0 हमारा क्या हो गया p और 1 क्या हो गया हमारा q। तो ये हो गया हमारा पी क्यू की फॉर्म में। तो आप देखेंगे अब ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल होते हैं, ये सारे ही हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप देखेंगे ये तो फ्रैक्शन तो हमारा ऑलरेडी रेशनल नंबर में ही है, रेशनलाइज ही है। अब हम देखेंगे कि इसको इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स में देखेंगे, मैंने यहाँ लिया -3। अब -3 के नीचे भी मैंने यहाँ क्या किया, डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिया, तो 3 क्या है हमारा p और 1 क्या है हमारा q। तो ये भी हो गया हमारा किस में, ये भी हो गया हमारा रेशनल, यानी कि ये हमारा रेशनल फॉर्म में हो गया। ये है हमारा रेशनल नंबर। अब देखेंगे डेसिमल। अब देखिए डेसिमल में क्या है, मैंने 2.5 लिया। अब स्मॉल क्लासेस में ये सिखा दिया जाता है अगर कभी भी हम यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए ये हो गया 25 हमारा p और 10 हो गया हमारा q। तो आप यहाँ देखेंगे 25/10, यानी कि हमारा पी क्यू की फॉर्म में हो गया। और अगर ये पी क्यू की फॉर्म में है तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। आई होप कि आपको ये नंबर समझ में आए होंगे और ये भी पता चला होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, डेसिमल्स, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में। कौन कौन सी आइडेंटिटी जो है वो हमारी रेशनल नंबर में लाई करी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए ये पहली आइडेंटिटी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, किसी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आउटकम होगा आप देखेंगे वो वही नंबर होगा। अब वो कैसे, यहाँ देखिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम देखेंगे अगर किसी नंबर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर सेम यहाँ आ जाएगा। अगर 1 से मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर वहाँ पर सेम आ जाता है। सपोज़ मैंने यहाँ क्या लिया, 2 लिया और 2 को मैंने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैंने 1 लिया और 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो जो आउटकम होगा वो हमारा 2 ही होगा। आप यहाँ देखेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर 1 2 ज़ा 2। तो आप यहाँ देखेंगे जो नंबर है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, जो हमारा नंबर है वो नंबर सेम ही रहता है। यानी कि अगर हम 1 से, यहाँ रूल हमें बताता है, 1 का जो रूल है वो हमें बताता है कि अगर हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर सेम आ जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में, जिसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कहते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ क्या लिया, कोई नंबर लिया, सपोज़ मैंने यहाँ लिया 7 और यहाँ लिया मैंने 2। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है। इस नंबर का क्या करना है, मुझे रेसिप्रोकल करना है। तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी 2/7, यानी इस नंबर को अगर मैं उल्टा करके राइट कर देती हूँ, यानी कि मैं 2 को ऊपर और 7 को नीचे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करके राइट कर देती हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी, 7 से 7 चला जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि हमें जो आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप देखना कभी भी इस टाइप का अगर हमें कुछ क्वेश्चन में नज़र आता है जहाँ पर नंबर्स जो हैं वो अपने ही नंबर से क्या हो जाए, कट हो जाए,
उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है यानी कि जो हमें आउटकम मिलेगा, अगर वो 1 मिलेगा तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि। अब हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब यहाँ आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया a/b और मैं इसमें 1 प्लस करती हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे अगर मैंने इस नंबर के साथ 1 प्लस किया यानी कि सॉरी मुझे यहाँ पे 0 लेना है, मैंने यहाँ पे 0 प्लस किया। एडिटिव आइडेंटिटी में हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर को क्या करना होता है, 0 से क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पर जो रूल होगा वो किसका होगा, 0 का होगा। यानी कि यहाँ जो रोल है वो किसका रोल है, रोल ऑफ 0। तो आप यहाँ देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी में रोल ऑफ 0 क्या होता है। तो अगर मैंने किसी नंबर को 0 से प्लस किया तो देखो हमें जो आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो वही नंबर मिलेगा यानी कि सेम। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया 6। अब मैंने क्या किया, 6 में क्या किया, 0 को प्लस किया। 6 में मैंने 0 को प्लस किया तो हमें क्या मिलेगा, आउटकम हमें 6 ही मिलेगा। आप देखेंगे कि मैंने 6 के साथ 0 को प्लस किया तो जो नंबर हमें मिला वो 6 ही मिला। तो ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम रूल ऑफ 0 भी कहते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया आइडेंटिटीज़ के बारे में। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वही आउटकम निकलेगा। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम इन्वर्स करते हैं किसी नंबर को या फिर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो आप देखेंगे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि जो हमें आउटकम मिलेगा वो हमेशा 1 मिलेगा। अगर हमारा आउटकम 1 होता है तो इट मीन्स है, ये है हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, तो यानी हमारे यहाँ पे अब देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी आप यहाँ देखेंगे रूल ऑफ 0 भी इसको कहा जाता है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो हमारा जो आउटकम होता है वो सेम नंबर ही होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं अपना। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या लेंगे हम, क्लोज़र प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज़र प्रॉपर्टी। अब क्लोज़र प्रॉपर्टी में देखिए सबसे पहले हम लेंगे होल नंबर्स। क्या लेंगे, होल नंबर्स। हम देखेंगे क्लोज़र प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स के साथ कैसे काम करती है। क्या, यानी कि होल नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं, चेक करेंगे क्या क्लोज़र प्रॉपर्टी में होल नंबर्स के साथ हमारे रेशनल नंबर्स यानी कि रेशनलाइज करने के यानी कि रेशनल जो नंबर हैं वो आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे होल नंबर्स के साथ। तो मैंने यहाँ लिया होल नंबर, मैंने होल नंबर्स के साथ मैं चेक करूँगी क्लोज़र प्रॉपर्टी लाई करती है या नहीं करती। तो मैंने यहाँ होल नंबर लिया 2 और 2 को मैंने प्लस किया 3 से, तो हमारा जो आउटकम आया वो क्या आया, 5 आया। तो येस ये एक होल नंबर है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सेकंड मैं एक और यहाँ पर लेती हूँ, सपोज सेम नंबर मैं यहाँ लेती हूँ और उसको माइनस करती हूँ 3 से। तो यहाँ देखिए हमारा आउटकम क्या निकला, -1। क्या निकला हमारा आउटकम, -1। तो अब आप मुझे बताइए -1 एक होल नंबर होता है या नहीं होता, नहीं, ये हमारा होल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी क्लोज़र प्रॉपर्टी है और जिसमें हमारा होल नंबर है उसमें माइनस जो है वो लाई नहीं करता। क्या क्या करेगा, इसमें हमारा एडिशन तो करेगा, बट जो हमारा सब्सट्रैक्शन है यानी कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है ये नहीं करेगा, बट एडिशन करेगा। अब हम चेक करते हैं किसके साथ, अब हम चेक करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर मैं लूँगी 2 और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। तो 2 3 ज़ा 6। आप यहाँ देखोगे क्या निकल रहा है, ये हमारा एक होल नंबर है। तो हाँ, हम कह सकते हैं जो होल नंबर में क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या करता है, लाई करता है, मल्टीप्लाई। तो यानी कि मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आउटकम होगा वो क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए मैं डिवाइड लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर डिवाइड करती हूँ तो हमारा आंसर क्या निकलता है, हमारा आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो डिवाइड करने के बाद आप यहाँ देखोगे कुछ हमारा पॉइंट में समथिंग लाइक हमारा इस तरीके से कुछ निकलेगा।
डिवीज़न भी वर्क नहीं करेगा। आप यहाँ देखेंगे क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो होल नंबर्स होते हैं, उन होल नंबर्स के अंदर हमारा जो एडिशन है वो तो काम करेगा, यानी कि एडिशंस जो होंगे वो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। सब्सट्रैक्शन इसमें लाई नहीं करेगा, इसमें मल्टीप्लाई लाई करेगा, और डिवीज़न जो है वो हमारा लाई नहीं करेगा। यानी कि हम देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे माइनस करने पर हमें क्या मिला, -1 मिला, जो होल नंबर नहीं है। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी के होल नंबर में ये नंबर लाई नहीं करते। तो ये हो गया हमारा होल नंबर्स के साथ ऑपरेशन। अब हम चेक करते हैं अपना इंटीजर्स के साथ। अब हम चेक करेंगे इंटीजर्स के साथ। अब हम चेक करते हैं इंटीजर्स के साथ। इंटीजर्स के साथ तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एडिशन। तो देखिए मैंने एडिशन लिया, मैंने यहाँ लिया 2 + 3, तो क्या निकला हमारा 5। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि जो हमारा एडिशन है वो हमारा इंटीजर्स, यानी कि जो एडिशन है हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी में काम करेगा। अब सेकंड देखिए, मैं करती हूँ सब्सट्रैक्ट। सेकंड मैंने लिया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मैं सेम नंबर को ले लेती हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिया 2 - 3, तो आप यहाँ देखेंगे -1 हमें मिलता है। ये भी हमारा एक इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होंगे, इंटीजर्स में लाई करेंगे, यानी कि इसका पार्ट, ये हमारे रेशनल नंबर हैं। थर्ड मैं इसमें लेती हूँ मल्टीप्लाई। तो देखिए थर्ड में लेती हूँ मल्टीप्लाई। आप यहाँ देखेंगे मैंने मल्टीप्लाई में मैं सेम नंबर ले रही हूँ, 2 × 3। तो यहाँ पर क्या निकला हमारा 6। आप देखेंगे कि जो हमारा 6 है ये भी क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हमारा 6 पॉजिटिव इंटीजर है तो हम कहेंगे कि ये क्लोज़र के अंदर है, और ये क्लोज़र के अंदर है तो हम कहेंगे ये एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा क्लोज़र प्रॉपर्टी होता है इसके अंदर जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर एडिशन काम करेगा, हमारा सब्सट्रैक्शन काम करेगा, हमारा मल्टीप्लाई काम करेगा। अब हम चेक करते हैं क्या डिवीज़न काम करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए अब हम डिवीज़न चेक करते हैं। फोर्थ है हमारा करेगा। तो आप देखिए क्लोज़र प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे इंटीजर्स हैं उसमें हमारा एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, लेकिन हमारा डिवीज़न उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी के इंटीजर फॉर्म में हमारा डिवीज़न नहीं आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, वो यहाँ पर क्लोज़र प्रॉपर्टी में हमें पता चलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है a + b, तो हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इनको b + a की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब कोई नंबर है हमारे पास a × b, तो हम उसको b × a भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। पहला देखिए मैंने यहाँ लिया a + b = b + a। तो आप यहाँ देखोगे अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह रखती हूँ, a की जगह रखती हूँ 2 और b की जगह रखती हूँ मैं 3, और यहाँ पर b मैंने 3 लिया और फिर a की जगह मैंने लिया 2। आप यहाँ देखेंगे 2 + 3 क्या होता है हमारा 5। तो आप यहाँ देखेंगे 3 + 2 ये भी हमारा 5 ही होता है। देखिए ऑर्डर चेंज करने पर हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यही है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम एडिशन की फॉर्म में लेते हैं। तो इसमें हमारा एडिशन काम करता है, यानी कि इसमें हमारा क्या करता है, एडिशन काम करता है। अब नेक्स्ट देखिए हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं इसको। सेकंड हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई नंबर हमने a b को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अगर वही उसी नंबर यानी कि b को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर हमारा सेम निकलता है। चलिए चेक करते हैं। सपोज़ मैंने a लिया 3 और b लिया मैंने 4, यानी कि b लिया मैंने 4 और a लिया मैंने 3। हम यहाँ देखेंगे 3 4 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। आप यहाँ देखोगे यहाँ भी 12 निकला, यहाँ भी 12 निकला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करेगा, लाई करेगा, यानी कि हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में भी यूज़ होगी और मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ होगी। तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। चलिए अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसमें हमारा हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप देखेंगे हमें यहाँ पर दिया है ए इंटू बी प्लस सी, तो हमें इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा ए बी आ जाएगा, प्लस अगर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कि ये हमारा काम कैसे करता है। अब मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ और एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ मैंने ए यहाँ पर ले लिया 2 और बी मैंने यहाँ ले लिया 3 और सी मैंने यहाँ ले लिया 4, तो मैं इसी ऑर्डर में इसको यहाँ पर प्लेस करूँगी। आप देखेंगे ए जो लिया था मैंने 2 और जो बी लिया है वो मैंने ले लिया 3 और सी जो लिया है वो मैंने लिया है 4। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 इंटू 3, प्लस फिर मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 इंटू 4। अब आप यहाँ देखिए यहाँ मैंने 2 लिया, अब मैंने 3 और 4 को प्लस किया तो कितना आया, हमारा 7 आया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मेरा 8 आया। अब यहाँ देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 6 को 8 में प्लस करेंगे तो भी हमारा 14 आएगा। आप यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, यानी कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से हमारी वर्क करती है। यानी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने की तो हम उस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो आंसर निकलेगा वो हमारा सेम ही होगा, उसमें कोई हमारा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देखिए अगर हम नंबर की ग्रुपिंग करते हैं तो देखिए आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर a प्लस बी किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने उसको c से प्लस किया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, a को बाहर ही रखा, पहले b और c को प्लस किया, उसके बाद में मैंने a को प्लस किया। तो उसके बाद जो हमारा आंसर देखने के लिए मिलेगा वो सेम ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको इसमें एक बार चेक कराती हूँ। यानी कि ये जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटू बी अगर हम करते हैं तो क्या वो सी के साथ भी सेटिस्फाइड होगी, ए इंटू बी इंटू सी। तो देखिए ये जो होती है हमारी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में काम करती है। तो पहले मैं आपको एडिशन वाला बताती हूँ, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला बताऊँगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए मैंने ए लिया, सपोज़ मैंने ए लिया 3 और बी लिया मैंने 4 और सी लिया मैंने 5। तो मैंने ए लिया 3, बी लिया मैंने 4 और सी लिया मैंने कितना 5। आप यहाँ देखेंगे ए मैंने क्या लिया था 3 और बी मैंने क्या लिया है 4 और सी मैंने क्या लिया है 5। अब आप यहाँ देखिए मैंने 3 और 4 को प्लस किया तो यहाँ पर 7 प्लस 5 आया। अब मैंने यहाँ क्या 3 रखा और 4 प्लस मैंने 5 को प्लस किया तो कितना आ गया हमारा 9। अब मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। अब देखिए 9 और 3 को प्लस करूँगी तो ये भी कितना आ जाएगा 12। आप देखोगे नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आया, नंबर क्या है हमारे रेशनल नंबर्स ही निकले हैं। और आप चेक करेंगे कि यहाँ पे रेशनल नंबर ही निकले और दोनों नंबर क्या है हमारे इक्वल हैं। तो यानी कि आप यहाँ देखेंगे जो हमारा एडिशन है वो एसोसिएटिव में काम करता है, यानी कि एडिशन फॉर्म जो होती है हमारी वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में काम करती हैं। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए चेक, मैं यहाँ रखती हूँ 4, बी मैं यहाँ रखती हूँ 3 और सी मैं यहाँ रखती हूँ आपका 2। तो ए मैंने रखा 4 और बी मैंने कितना रखा 3, अब सी मैंने क्या रखा 2। अब आप यहाँ देखेंगे ए क्या था हमारा, ए था हमारा 4 और बी क्या था हमारा 3 और सी क्या था हमारा 2। अब आप यहाँ देखिए 4 3 ज़ा 12 इंटू 2। अब यहाँ देखिए हमारा 4 है और 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ देखिए 12 2 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। तो देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा, यहाँ भी हमारा रेशनल नंबर निकला है और यहाँ भी हमारा रेशनल नंबर निकला है। तो आप देखेंगे ये जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में क्या होती है, लायबल होती है, यानी कि दोनों में काम करती है। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी वो डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में
डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में ये काम नहीं करती, यानी कि डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है, ये हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे रेशनल नंबर्स थे, ये थे हमारे रेशनल नंबर। और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और मैंने बहुत यूनिकली आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं आप सभी से यही कहूँगी, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और हमारे करें ताकि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकें। और प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।